नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा के तीसरे दिन में। कल हमने जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्यों को जाना और नीलामाधव की खोज की कहानी सुनी। आज हम पुरी की एक और असाधारण विशेषता की ओर बढ़ेंगे, महाप्रसाद। पुरी में भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। महाप्रसाद सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ का भक्तों के लिए दिया गया एक दिव्य आशीर्वाद है, जो मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रसाद है जिसे अन्न ब्रह्मा कहा जाता है, यानी अन्न ही ब्रह्मा है। इसके पीछे की तैयारी, इसका वितरण और इसका आध्यात्मिक महत्व, ये सब पुरी को अद्वितीय बनाते हैं। तो आइए आज हम महाप्रसाद के इस अद्भुत संसार में गहराई से उतरें और इसके पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करें। महाप्रसाद की तैयारी अपने आप में एक चमत्कार है। इसे मंदिर की विशाल रसोई, जिसे रोशा घर कहते हैं, में तैयार किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां एक दिन में लाखों भक्तों के लिए भोजन बनाया जा सकता है। पुरी में प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं, जिसे कहते हैं महाप्रसाद। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकता है। लेकिन चमत्कार ये है, हर दिन लाखों भक्तों को यह प्रसाद मिलता है, फिर भी ना कभी यह कम पड़ता है, ना कभी ज्यादा बचता है। कोई अंदाजा नहीं लगाता, फिर भी सबको भरपूर मिलता है। मानो भगवान स्वयं कह रहे हों, मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाता। पुरी की रसोई विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। यहाँ 500 रसोइये, 300 सहायक दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। विशेष बात यह है, जब 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर भोजन पकाया जाता है, तो सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का सबसे अंत में। यह प्रकृति के सामान्य नियम के बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि यह दैविक अग्नि है, जहां नियम भी प्रभु की इच्छा से बदल जाते हैं। यह सारा भोजन केवल मंदिर के कुछ खास सेवकों, जिन्हें सुवार कहते हैं, द्वारा ही तैयार किया जाता है। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को रसोई में प्रवेश नहीं करने देते और अपनी परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं। एक और अनोखी बात यह है कि यदि खाना बनाते समय कोई चिड़िया भी रसोई के ऊपर से उड़ जाए, तो सारा खाना अशुद्ध माना जाता है और उसे तुरंत हटाकर नया बनाया जाता है। यह शुद्धता और पवित्रता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। महाप्रसाद में लगभग 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिन्हें 56 भोग कहते हैं। इसमें दाल, चावल, सब्जियां, मीठे पकवान और कई तरह की मिठाइयां शामिल होती हैं। यह प्रसाद इतना शुद्ध और पवित्र होता है कि इसे कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता, चाहे यह कितने भी दिनों तक रखा रहे। इसे कभी फेंका नहीं जाता, बल्कि पक्षी और जानवर भी इसे ग्रहण करते हैं। महाप्रसाद से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और हृदयस्पर्शी कहानी है, जो भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के अटूट रिश्ते को दर्शाती है। कहा जाता है कि एक बार एक बहुत गरीब और भक्त व्यक्ति पुरी आया। उसने कई दिनों तक बिना खाए पिए भगवान के दर्शन किए। उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह महाप्रसाद खरीद सके। उसका मन बहुत विचलित था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। रात को जब वह भूख से व्याकुल होकर मंदिर के बाहर सो रहा था, तो उसने एक सपना देखा। सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और उसे कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम इतने दिनों से भूखे हो। चिंता मत करो, मेरा प्रसाद तुम्हारे पास स्वयं आएगा। अगली सुबह जब वह भक्त उठा, तो उसने देखा कि उसके सामने पत्तों के एक ढेर में महाप्रसाद रखा हुआ है। वह हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया कि यह भगवान की कृपा है,
और उन्होंने स्वयं उसे अपना प्रसाद भेजा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान जगन्नाथ किसी जाति, धर्म या धन का भेदभाव नहीं करते। वे केवल सच्ची भक्ति देखते हैं। महाप्रसाद इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, चाहे वे कितने भी गरीब या साधारण क्यों न हो। यह दर्शाता है कि महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं है, यह भगवान का प्रेम है जो हर भक्त तक पहुंचता है, उसकी हर इच्छा को पूरा करता है। तो ये था हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा का तीसरा दिन, जहां हमने महाप्रसाद के अद्भुत संसार में प्रवेश किया और भगवान तथा उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम को समझा। महाप्रसाद केवल एक भोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो पुरी की यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति ही सबसे बड़ा प्रसाद है। कल हम पुरी के उन अद्भुत शिल्प और कला को जानेंगे जो सदियों से इस भूमि की पहचान रहे हैं, खासकर पटाचित्र कला के बारे में। तब तक के लिए इस दिव्य प्रसाद और उसकी कहानियों पर मनन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।